नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट्स नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। उस टॉपिक का नाम है परवलय। ये एक नया टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को। बहुत बेहतरीन तरीके से इसका कंसेप्ट को कवर करते हैं। राइट, देखो परवलय का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं परवलय किसे कहते हैं। और ये हम लोग बहुत लंबा चैप्टर है तो काफ़ी टाइम दिन तक चलेगा, ये भी अच्छा चलेगा। मैं कोशिश करूँगा 4 या 5 दिन के अंदर इसको पूरे करने की। और हम लोग चलते हैं अगले, ये जो टॉपिक है इसके उसका पूरा का पूरा मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा इस टॉपिक का। राइट है बात, देखो बढ़िया तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दो। परवलय की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो ये डेफिनेशन होती है, आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। राइट, देखो परवलय की डेफिनेशन थी है, परवलय एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ है। परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित दूरी से बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा के लंब दूरी सदैव समान रहती है। उसे हम लोग परवलय कहेंगे। ठीक है बात। अब देखो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं परवलय के बारे में। ये डेफिनेशन मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दी। अब देखो परवलय की आकृति बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। सबसे पहले परवलय का पहला नंबर चित्र है y² = 4ax। राइट, देखो y = 4ax का चित्र बनाना है तो इस टाइप से अपन चित्र बना देते हैं। ठीक है, और ये चित्र है, ये एक परवलय बना दिया। ठीक है, ये इस एक नॉर्मली एक परवलय है, उसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इसके अंदर समझा देता हूँ। परवलय इस टाइप से 4 प्रकार से परवलय बनाए जा सकते हैं। मैंने चारों प्रकार के परवलय के बारे में आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं y² = 4ax। देखो ये परवलय है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग बात आपसे करें तो ये होता है y अक्ष का माइनस पार्ट, ये होता है y अक्ष का पॉजिटिव पार्ट, ये होता है x अक्ष और ये होता है x'। सबसे पहले इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पर परवलय लास्ट पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आता है उसे बोलते हैं परवलय का शीर्ष। और इस शीर्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब देखो ये परवलय की नाभि कहाँ होती है, इसके बीच में यहाँ ये होती है परवलय की नाभि। और इस परवलय की नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास a,0। राइट, परवलय के नाभि के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। जितनी पॉइंट इधर होगा उतना का उतना इधर खींच ले तो नाभि का उल्टा हमेशा नियता होती है। मैं आपको बात एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। नाभि इसके बीचों बीच आती है, बीचों बीच नहीं सॉरी, शीर्ष से जो एक दूरी पर होगी वो नाभि हो जाएगी हमारे पास। जितनी यहाँ पर लिखी हुई ना उतनी दूरी ये होगी यहाँ पर। राइट, अब देखो जितनी दूरी ये होगी ना शीर्ष से उतनी की उतनी उस नियता की दूरी होती है। मतलब नाभि होगा, नाभि हमारे पेट, नाभि को मतलब नाभि पेट के बीच में होती है, नाभि सब जानते हैं। तो जितनी दूरी ये होती है ना उतना का उतना अगर यहाँ इधर की तरफ लिखा दूँ मैं आपसे तो वो हो जाएगी नियता। मतलब नाभि की उल्टी नियता होती है। मैं आप सब जानते हैं नियता किसे कहते हैं, नियत किसी आदमी की उल्टी हो जाएगा तो वो उल्टा चलेगा। जिधर ये आदमी चलना चाहिए उधर इधर का वो अपोजिट चलेगा, मतलब ये आदमी इधर चलेगा। और नियतता कितनी हो जाएगी, इतनी। ये x = a का समीकरण है
तो ये x बराबर -a है, यानी x प्लस a बराबर 0। ये हमारे पास नियता का समीकरण आ जाएगा। किसका समीकरण आ जाएगा? नियता का। हमारे सामने एक शीर्ष आ गया, नाभि आ गई, नियत आ गई। अब मैं आपसे बात करूंगा, इस नाभि के ऊपर अगर लंब डाल दूं मैं इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं नाभि लंब। इसे क्या बोलते हैं? नाभि लंब। नाभि लंब। अगर मैं नाभि लंब के सिरे हैं उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये कोऑर्डिनेट्स जाएंगे a और इसका ऊपर वाला पोर्शन अगर हम लोग बात करते हैं ये भी a ही रहेगा, राइट है बात। लेकिन ये नाभि लंब की लंबाई फिक्स होती है, जितना ये होता है ना उतना का उतना ये होगा नाभि लंब। यानी नाभि लंब की लंबाई हमेशा कितनी होती है? हमारे पास वो होती है 4a। कितनी होती है? 4a। यानी ये 2a होगी, ये भी 2a हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2a हो जाएगी, नीचे की तरफ चलेंगे तो -2a हो जाएगी। ओके, अब देखो, अब कुल मिलाकर नाभि लंब की लंबाई 4a हो जाएगी, सीधी सी बात है। और अब देखो अपन नाभि लंब की लंबाई हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास 4a हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर हम लोग नाभि से नियता के बीच की दूरी हमारे पास 2a रह जाएगी। कोई पूछ ले नाभि से नियता के बीच की दूरी का 4 गुना होता है नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, ये नाभि लंब की लंबाई हो गई। नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे, ये हमारे पास नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे, नाभि लंब के सिरे। और ये भी नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे। कोई नाभि लंब के सिरे के निर्देशांक पूछ ले तो आप चित्र बनाओगे तो आराम से उसका आप एक्सप्लेन कर पाओगे। चित्र बना दिया आपने तो आपको समझाने में भी सहूलियत रह जाएगी, आपको आराम से आगे वाले को समझा भी दो कि नाभि लंब की लंबाई इस टाइप से अपन ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास नियता के समीकरण x प्लस a बराबर 0 आ जाएगी। और नाभि लंब के सिरे भी आ गए, नाभि लंब आ गया, नाभि लंब के सिरे भी आ गए, नाभि के निर्देशांक आ गए, शीर्ष आ गया। अब एक अक्ष की बारे में बात करें, जिस तरफ ये परवलय लेटा हुआ होता है ना उसका ये अक्ष होता है। यानी अक्ष, किस अक्ष का समीकरण कोई पूछ ले तो ये अक्ष ये कहलाएगा। यानी अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 0। ओके, ये अक्ष भी आ गया, नाभि लंब के सिरे भी आ, नाभि लंब की लंबाई भी आ गई, नियता भी आ गया, अक्ष भी आ गया, नाभि भी आ गई, शीर्ष भी आ गया। कोई दिक्कत बोलो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसमें एक चीज़ पीछे रह गई, वो होगी उत्केंद्रता। कौन सी? उत्केंद्रता। जो उत्केंद्रता होती है ना वो होती है, इसकी दूरी फिक्स होती है। परवलय पर कोई एक पॉइंट ले लिया आपने, कोई भी पॉइंट ले लिया, चलो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया, राइट है बात। और इस P पॉइंट से इस नाभि को कोऑर्डिनेट्स को S से डिनोटेट करते हैं, परवलय पर पॉइंट को P से डिनोटेट करते हैं। जो उत्केंद्रता होती है उसे E से डिनोटेट किए जाते हैं, E से प्रदर्शित किया जाता है। जो S के P के बीच की दूरी हो जाएगी उसे बोलेंगे SP। और P से वापिस यदि इसके ऊपर मैं लंबाई खींच लूँ, लंब खींच लूँ, यहाँ पर लंबाई खींच लूँ और उसे बोलेंगे SP और PM नीचे आ जाएगा। यानी PM नीचे आ जाएगा और SP ऊपर रहेगा। उत्केंद्रता मतलब E से डिनोटेट करते हैं। उत्केंद्रता का जो लंबाई है उस केंद्रता किसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? SP/PM से निकालते हैं। यानी उत्केंद्रता में जो SP के बीच की परवलय के ऊपर स्थित किसी बिंदु की दूरी इस नाभि से लंबाई और उस P से उस नाभि के बीच की नियता के बीच की लंबाई हमेशा बराबर आनी चाहिए और उसे हम लोग बोलेंगे उत्केंद्रता। और इसकी उत्केंद्रता हमेशा परवलय की उत्केंद्रता हमेशा एक होती है, क्योंकि इनकी लंबाइयाँ आपस में हमेशा बराबर रहती है। किसी भी कंडीशन में इसकी लंबाइयाँ बराबर रहती हैं। परवलय का जो शीर्ष नाभि होगा उसे हम लोग S से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो शीर्ष होता है उसको हम लोग A से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? A से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से कितनी को दिक्कत बोलो? ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल जाइए। और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगी, दोनों पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है। अब ये नाभि लंब की अगर लंबाई पूछ लें तो उस नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, नियता से जो नाभि लंब की लंबाई पूछ लें, ये नाभि लंब की लंबाई पूछ लें तो यहाँ पर 4a हो जाएगी। कि इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी, नाभि लंब की लंबाई हमारे पास आई वो इस टाइप से आ गई कि 2 का मैं गुणा कर दूं नाभि और नियता के बीच की दूरी, यानी नाभि और नियता के बीच की दूरी का 2 गुना है, नाभि और नियता के बीच की दूरी, दूरी का 2 गुना है हमारे पास। नाभि लंब की लंबाई बराबर 2 गुना नाभि और नियता के बीच की दूरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब शीर्ष भी हमारे को प्राप्त हो गया, नाभि भी नाभि लंब की हो गया। अब परवलय का अक्ष पूछे तो ये परवलय का अक्ष भी हो गया, जिस पर परवलय लेटा हुआ होता है वो इसका अक्ष होता है। नियता भी निकाल दी, अब सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। और ये हमेशा दूरियां आपस में, ये भी हमारे पास a आ जाएगी और ये भी हमारे पास a आ जाएगी माइनस का, ठीक है। दूरियां हमारे पास ये टोटल 2a हो जाएगी, राइट है बात। ये जितनी होगी उतनी इसका ये डबल होगा हमेशा, ठीक है, तभी वो परवलय बनेगा, ठीक है। और अब हमें आपसे दूसरा परवलय की नाभि लंब की लंबाई मैंने आपको बता दी, 2 गुना नियता से इसकी जो लंबवत दूरी होती है नाभि और नियता के बीच की दूरी का 2 गुना हो जाएगा नाभि लंब की लंबाई, ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे 2 नंबर पर। पहला समीकरण आपने क्या से ज्ञात किया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। दूसरा इक्वेशन निकालो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो जाएगा, ये परवलय हो जाएगा। अब इस परवलय के बारे में मैं आपको सभी जानकारी आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता रखा है कि सभी परवलय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे बनाएंगे चित्र। इसका चित्र बनाते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इस चित्र के अंदर ही आपको सब कुछ बता दूंगा। और इसका एक घात किसकी है, y की, यानी इसका जो चित्र बनेगा वो y अक्ष की तरफ बनेगा, इस टाइप से चित्र बना देगा, राइट बात है। और अब मैं आपको बता दूं, ये इसका शीर्ष हो जाएगा और इस शीर्ष को s से प्रदर्शित करते हैं, उसे s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, ठीक है। अब ये इसकी नियता होती है और ये हमारे पास हो जाएगी नियता। इस नियता के समीकरण कितना हो जाएगा वो भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, राइट है बात। अब इसके पॉइंट यहाँ पर आएंगे और ये इसके नाभि हो जाएंगे, उसको एस से प्रदर्शित, नाभि को किससे प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि अगर कभी भी आपको दिखा दे रहा है नाभि को एस से प्रदर्शित करते हैं, शीर्ष को ऐसे नहीं करते, शीर्ष को ए से प्रदर्शित करते हैं। ये नाभि एस हो जाएगी, एस की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाई एक्स की तरफ चला तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,a, राइट। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0,-a, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी y बराबर -a। समीकरण y बराबर हमारे पास आ जाएगा -a। अब यहाँ पर आपको पता लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि अगर इसकी नाभि लंब की लंबाई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी। सब जानते हैं नाभि लंब की लंबाई तो इनके बीच की दूरी के बराबर डबल होती है, यानी नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि लंब के सिरे कितने हो जाएंगे, पहले उसके सिरे ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसका सिरा निकालना है तो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर a लंबाई की है तो ये y के कोऑर्डिनेट है a, यहाँ पर ये भी किसके कोऑर्डिनेट है, y के कोऑर्डिनेट है a, लेकिन x के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x के यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a, ये लंबाई हो जाएगी तो ये 2a ये हो जाएंगे सिरे। और यहाँ पर ये माइनस की तरफ जा रहा है तो -2a और 0 हो गया, क्योंकि ये y एक्स अक्ष का नेगेटिव पार्ट है, राइट है बात। ये इसके नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे, नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे, नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे। और ये शीर्ष भी आ गया। अक्ष कोई पूछ ले तो अक्ष कौन सा होगा, अक्ष हो जाएगा x बराबर 0, यानी y अक्ष को, y अक्ष के कोऑर्डिनेट हमेशा y बराबर 0 होता है, y अक्ष पर x के सभी मान 0 होते हैं। अब नियता के समीकरण कोई पूछ ले तो y बराबर -a, मतलब समीकरण पूछ ले तो y + a बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अक्ष पूछ ले तो ये जिस पर ये लेटा हुआ है वो ऐसा है। शीर्ष भी निकाल दिया मैंने आपको, नाभि लंब भी निकाल दिया, नाभि लंब की लंबाइयाँ भी निकाल दी। नाभि लंब की लंबाइयाँ यानी ये पूरी टोटल लंबाई कुछ नहीं है, तो नाभि लंब की लंबाई ये हो जाएगी, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, और वो हमारे पास आ जाएगी 4a। कितनी हो जाएगी, 4a। कोई दिक्कत बोलो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास है दूसरा
तीसरा हमारे पास चित्र बना देते हैं हम लोग, ये भी चित्र बना देते हैं। तीसरा चित्र हमारे पास रहेगा y² बराबर -4ax हो जाएगा। अब -4ax की तरफ चित्र बनाना है। सबसे पहले हम लोग जिसकी घात 1 होती है उस चित्र उसी तरफ बनता है। एक घात किसकी है बताओ, एक घात किसकी है, x की। तो चित्र ऐसे बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा। ये ऐसे क्यों बना, पहली एक घात है लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस x की तरफ झुका होगा, ये -x की तरफ इधर, इसकी नियता इधर आ जाएगी, राइट बात है। और नियता का समीकरण कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस का a, और इसके जो नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे x बराबर -a और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब देखो ये इसका शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष को a से प्रदर्शित करते हुए उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0। अगर इसकी आपको लंबाई पूछ ले तो ये कितनी हो जाएगी, ये लंबवत लंबाई होती है, यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई है, इसके शीर्ष पूछ ले तो ये दोनों शीर्ष होते हैं। और यहाँ पर ये लंबाई a है, x का कोऑर्डिनेट -a है, और यहाँ पर भी x का कोऑर्डिनेट -a है। y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y का कोऑर्डिनेट तो ये दूरी लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो x के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास a हो जाएगा -a, और y के कोऑर्डिनेट 2a लंबाई का हमारे पास ये 4a लंबाई है, तो ये 2a लंबाई ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2a हो जाएगी और ये भी माइनस का 2a हो जाएंगे। इसके जो शीर्ष आ जाएंगे वो इस टाइप से आ जाएंगे, नाभि लंब के शीर्ष। और ये है लंबाई हमारे पास हो जाएगी a लंबाई हो जाएगी, और ये भी लंबाई हमारे पास a हो जाएगी, राइट है बात, कोई दिक्कत मत। और ये हमारे पास इसकी नियता हो जाएगी, और ये हमारे पास इसका शीर्ष हो जाएगा, और ये हमारे पास इसकी नाभि हो जाएगी, और ये हमारे पास इसकी नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी। सब जानते हैं, इस टाइप से अपन को चित्र बनाना है। जैसे चित्र बनाया उस चित्र के हिसाब से अपन को ये समझना है। अगला हमारे पास चित्र कौन सा बनाना है, x² बराबर -4ay। चौथा चित्र x² बराबर -4ay। देखो चित्र इसका के इसका भी चित्र कैसे बनाना आपको ध्यान है, y के नेगेटिव पार्ट की तरफ झुकेगा। ये y का नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, ये है ना, और चित्र ऐसे झुकेगा। और इसका अगर हम लोग नियता निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा। सबसे पहली बात ये है, अब डायग्राम इस टाइप से बनेगा तो इसका जो नियता आएगी वो यहाँ आ जाएगी, और इसके नियता के समीकरण क्या हो जाएगा बताओ। ये y की इक्वेशन है तो y बराबर -a, इसकी अच्छा प्लस है सॉरी, और इसकी नाभि s के निर्देशांक आ जाएंगे -a और 0। ये इसके नाभि के ऊपर डाला गया लंब हो जाएगा, और ये नाभि लंब हो जाएगी, ठीक है। अब ये नाभि लंब हो जाएगी तो नाभि लंब के सिरे आगे चलते हैं तो यहाँ पर नियता का समीकरण हो जाएगा y बराबर +a, ठीक है। तो ये नाभि लंब हो जाएगी। अब नाभि लंब की लंबाई अब 4 हो जाएगी, कोई नहीं, ये इसका शीर्ष हो जाएगा 0,0। ये अक्ष इसका पूछा तो ये हो जाएगा x बराबर 0, यानी ये हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। ये सब हमारे पास पता चल गया। अब ऐसा प्रश्न कभी भी आए तो मैं एक बार मैंने आपको चारों टाइप्स के आपको जो परवले बनते हैं उन परवले के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले की तरफ चलूँगा मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, परवले, एक में परवले का इक्वेशन, परवले के पहचानने का तरीका देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है परवले y² -4x -2y -7 = 0 का शीर्ष अक्ष और नियता और नाभि और नाभि लंब ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, राइट है बात। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखो इक्वेशंस क्या है, सब ज्ञात करना है। इसमें एक प्रश्न है, तो सबसे पहले है कि हमारा ये परिवलय है कि नहीं, उसका पहचानने का तरीका तो यही होता है कि आप यहाँ पर y² दे रखा, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर टाइप बनाएंगे। y² -2y = हमारे पास हो जाएगा 4x + 7, राइट। ये इधर भेज दिया। अब इसका मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना,
किस टाइप से बनाएंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab का मान कितना हो जाएगा 1, और b का स्क्वायर जोड़ेंगे और b का स्क्वायर घटाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 4x + 7। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को एक इक्वेशन बन जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, -1 बराबर हो जाएगा 4x + 7। तो इसको इस ढंग से लिखे तो y - 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4x + 8 के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास ये किस टाइप्स का इक्वेशन आ रही है, y की पावर 2 आ रही है, x की पावर 1 आई है, तो ये इस फॉर्मेट का इक्वेशन है, y² = 4ax, इस टाइप का इक्वेशन आ रही है। तो देखो इस टाइप का इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा 4 लिखूँगा इसमें कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x + 2, राइट बात है ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पर अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ y की जगह तो बड़ा y की जगह तो y - 1 हो जाएगा, x की जगह 4 का 4 काम करेगा, a की जगह 1 काम करेगा, x की जगह x + 2 काम करेगा, राइट है बात। अब इस टाइप का हम लोग चित्र बना सकते हैं, किस टाइप के, इस टाइप के चित्र को हम लोग जानते हैं किस टाइप का चित्र होता है, x अक्ष की तरफ झुका होगा, ये इस टाइप का बनेगा चित्र, राइट बात है ना। अब इस टाइप का चित्र बनेगा तो यहाँ 0,0 होता है, नाभि होती है, इसका नियता होती है ये, और नियता का समीकरण क्या होता है बताओ, नियता का समीकरण ये नाभि होती है a,0, तो नियता होता है x = -ka, और ये नियता हो गई, नाभि हो गई, शीर्ष हो गया, नियता हो गई, नाभि हो गई, नाभि लंब लंबाई है x = 4a, नाभि लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, अरे नाभि लंब, अच्छा नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करनी तो x = 4a टाइप से ज्ञात करेंगे, राइट बात है ना। x = 4a, ये नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी, लंब की लंबाई कंपेयर करो। अब देखो ये इस टाइप का होता है तब ये चलता है, राइट बात है ना। और y की जगह तो आपको क्या लिखना है, y - 1, ये तो बड़े x का मान है ना, बड़े x का मान है, ये बड़े x का मान है, ये ठीक है, बड़ा a है, कहने का मतलब इस टाइप से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो बड़े x का मान मेरे पास -a है, x का मान तो मेरे को क्या लिखना है x + 2, इसकी जगह मैं x + 2 लिख दूंगा, तो हमारे पास a का मान तो मेरे पास फिक्स है, यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना, a की जगह 1 लिखो तो x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा -3, ये x का मान आ जाएगा और हमारे पास -3। तो कुल मिलाकर ये नियता मेरे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास नियता आ जाएगी x + 3 = 0। शीर्ष कितना आ जाएगा, देखो शीर्ष हमारे पास क्या माना मेरे 0,0, राइट बात ना। तो x की जगह तो बड़े x की जगह 0 है, देखो बड़े x का 0 है, बड़े y का मान 0 है, बड़े x का मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 2 लिख सकता हूँ, यानी x + 2 = 0 है, तो x का मान क्या है -2, y बड़े y का मान 0 है, यानी y - 1 = 0 है, तो y का मान क्या हो जाएगा +1, तो शीर्ष क्या हो जाएगा -2 और +1 हो जाएगा, राइट बात है ना। ये हमारे पास शीर्ष आ जाएगा, तो ये शीर्ष इस प्रकार से आ जाएगा, राइट। शीर्ष भी हो जाएगी, नियता भी होगी। अब मेरे को और क्या ज्ञात करना है, इसमें अक्ष ज्ञात करना है। अक्ष आपको मैंने बोला है क्या है, ये x अक्ष पर झुका हुआ है, y = 0, y बड़े y का मान मेरे पास क्या है, बड़े y का मान 0 है, बड़े y को मैंने y - 1 माना, तो अक्ष बराबर y - 1 = 0 हो जाएगा, यहाँ से y = 1 हो जाएगा, ये अक्ष का समीकरण भी हो जाएगा, y = 1 अक्ष आ गई, नियता x + 3 आ गई, नाभि हमारे पास शीर्ष आ जाएगा -2 और शीर्ष तो इसमें ज्ञात ही नहीं करना था, क्या ज्ञात करना था क्या, हाँ शीर्ष ज्ञात करना था, -2,0 और अक्ष आ गया y = 1। अब मेरे को और क्या चाहिए, नाभि चाहिए। नाभि मैंने क्या माना, देखो नाभि चाहिए, नाभि को मैंने माना क्या माना बताओ, a और 0 माना। a का मान क्या है भाई, नाभि को मैंने a और 0 माना, a का मान कितना है 1 है, और y का मान क्या है 1 और 0 है, ठीक राइट बात है ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 1 और 0 माना, ये किसके लिए है, इसके लिए, राइट बात। अब मेरे को तो x का मान तो मेरे पास क्या दे रखा है, बट देखो बड़े x का मान मेरे पास 1 है, बड़े y का मान मेरे पास 0 है, मेरे को तो छोटे x का मान चाहिए, तो x + 2 = 0, यानी x + 2 = 1 है, तो x का मान मेरे पास -1 है, और y - 1 = हमारे पास कितना आ जाएगा 0, इन y का मान मेरे पास 1 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास नाभि आ जाएगी हमारे पास -1 और +1। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब नाभि लंब की लंबाई पूछे, तो ये तो नाभि होगी, अब नाभि लंब की लंबाई पूछ ले कोई, नाभि लंब की लंबाई
क्या नाभि लंब की लंबाई 4 ही होता है, 4 बड़ा ही है, 4 ए का मान क्या है 1, तो नाभि लंब की लंबाई तो 4 ही हो जाएगी। लंबाई में तो कोई फर्क नहीं रखता है, सब जानते हैं। अब ये नाभि लंब हो गया, ठीक है, नाभि लंब की लंबाई 4 हो जाएगा, राइट। अब नाभि लंब यही पूछा था बेस नाभि लंब, ठीक है, और नाभि हो गया, शीर्ष हो गया, सब अब मैंने ज्ञात कर लिया, राइट। अगला देखो, इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो इस टाइप से अपन को करना है, कहने का मतलब कैसा भी प्रश्न आए, आपको अगर एक प्रश्न आपको समझ में आ चुका है तो आप कोई भी प्रश्न ज्ञात सकते हैं। आपको क्या सबसे पहले परफेक्ट स्कोर बनाना है और उसके बाद आपको ये आराम से ज्ञात कर लेते हैं, राइट। देखो एक प्रश्न अच्छा है, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। क्या है, परवलय 3y² + 8x = 0 की नाभि नियता ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये परवलय है, ये बात सही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 3y² बराबर मैं -8x लिख सकता हूँ। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है, 4ax इस टाइप का है। तो देखो y² का मान कितना हो जाएगा -8/3x, राइट बात है ना। इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y² बराबर -4a का मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा x। यानी यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना काम कर रहा है बताओ, a का मान मेरे पास 2/3 काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और -4ax हो जाएगा। ओके, दिक्कत कोई है तो बोलो। y की जगह y काम कर रहा है, x की जगह x काम कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी जो नियत नाभि हो जाएगी वो इस टाइप से बनेगी। इसकी जो नाभि होगी, चित्र होगा, वो इस टाइप से बनेगा। और इसकी अगर नाभि नियता पूछे तो ये नियता हो जाएगी, और नियता का समीकरण पूछा तो किसका है, x बराबर -a है, और x बराबर -a का मान कितना है -2/3, ये नियता का समीकरण आ जाएगा। नाभि पूछे तो क्या हो जाएगा, a और 0 हो जाएगा। a का मान मेरे पास कितना, देखो a का मान मेरे पास अभी मैंने ज्ञात किया 2/3 और 0 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, नाभि हो जाएगी। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये इसकी नाभि, ये इसकी नियता, ओके। नाभि हो जाएगी एक मिनट सॉरी, अच्छा मैंने इसको प्लस मान लिया, चित्र गलत बना दिया, सॉरी। आप स्टार लगा देना इसको, ताकि ये किसका चित्र है, ये y² बराबर 4ax का, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है आगे, तो इसका चित्र ऐसा बनेगा कुछ। इसकी नाभि इधर आ जाएगी -a और 0, नियता इधर आ जाएगी x बराबर +a। तो बस प्लस का ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस का 2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -2/3 और 0, ये नाभि हो जाएगी और ये नियता हो जाएगी, ठीक है, 2/3। तो कुल मिलाकर के क्या 3x बराबर 2, ओके, 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, और 3x - 2 = 0, ये इसका समीकरण आ जाएगा, नियता का समीकरण। कोई दिक्कत है तो बोलो, बढ़िया तरीके से अपना एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और भी लेते हैं, जिसके अंदर में आपको प्रश्न कभी भी दे रखा है ना, तो उसके अंदर आपको कैसा भी प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले उसके आपको कंपेयर कर देना है। कैसा भी प्रश्न आए तो आप आराम से उसको प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली तो बात ये है कि कभी भी कोई परवलय का व्यापक समीकरण पूछ ले, किस टाइप से परवलय बनता है और क्या कंडीशन होनी चाहिए, अवलोकन से मेरे को क्या पता चला कि परवलय के लिए एक तो y² बराबर 4ax होना चाहिए। 4ax इसका मतलब यहाँ इसका एक तो परफेक्ट स्कोर होना चाहिए, एक घात का समीकरण होना चाहिए, उसके अलावा कोई x y का टर्म्स नहीं होना चाहिए। इस टाइप का दिमाग में रखना, यानी एक घात का तो 1 होना चाहिए, 2 घात का 1 होना चाहिए, तभी वो परवलय पॉसिबल होगा, अन्यथा कोई परवलय समीकरण बनेगा नहीं, राइट बात है ना। तो इस टाइप से अपन एक कोई मानक समीकरण मान लेते हैं, मानक समीकरण, ठीक है। मानक समीकरण में क्या होता है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट। ये एक परवलय का मानक समीकरण है, ठीक है। यदि इसमें मैं h² बराबर a भी मान लेता हूँ तो ये परवलय बनेगा। और दूसरा एक कंडीशन ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी इसका मान आएगा ना,
जो आप निकालते हो मान ए बी सी, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन, इसका मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसका मान 0 आ गया तो सर्रे हो जाएगी, और सर्रे कभी परवलय होता नहीं। इस टाइप का दिमाग में ये रखना है, ठीक है। तो आप आराम से इस ऐसे प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। एक ध्यान रखना है, एक 2 घात का भी 1 होना चाहिए, और a घात का भी 1 होना चाहिए। इक्वेशन में आपको दिखने से पता चलेगा कि वो एक परवलय का समीकरण हो जाएगा, राइट। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, और a बराबर ये इस टाइप से आपको कोई भी समीकरण है तो आप उन परवलय का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे बात करेंगे परवलय का प्राचलिक रूप से, आपको कैसे परवलय का प्राचलिक रूप क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अगला हेडिंग्स लगा दीजिएगा आप भी। देखो, प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक रूप आपको पूछ ले परवलय का। परवलय के जो प्राचलिक समीकरण हैं वो इस टाइप से होते हैं। देखो, पहला हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, y² बराबर 4ax। इसके प्राचलिक समीकरण पूछ ले आपको, वो क्या होते हैं। इसके प्राचलिक समीकरण में एक तो x का मान क्या होना चाहिए, at², और y का मान क्या होना चाहिए, 2at, ओके। और देखो, ये y² बराबर 4ax के प्राचलिक समीकरण ये 2 होते हैं। इसमें कोई दो रहे तो बोलो। अगर आपको ऐसे नहीं हो, दूसरा एक और भी हो सकता है, वो होता है अगर x बराबर a/t² भी लिखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a/y का मान क्या हुआ, 2a/t, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा समीकरण अगर x² बराबर 4ay लिखा होता है तो इसके जो x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2at, और y के हो जाएंगे at², ठीक है। और x के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2at, y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे at²। इसको मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, 2a/t, और y को क्या लिख सकता हूँ, a/t², ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये दो टाइप से लिख सकते हैं, मतलब x वाला y में, y वाला x में, इसको बट्टा में, इसको बट्टा में। देख लो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। x y² और 4x में सीधा at² 2at, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि आपके समक्ष, पहले तो मैं प्रश्न लिख देता हूं। परवलय y² बराबर 9x पर स्थित बिंदु 4,-6 का इसका प्राचल क्या है, ठीक है। देखो, हमारे पास समीकरण क्या है, y² बराबर 4a का मान मैं क्या लिख दूं, 9/4 × x, इस टाइप से लिख सकता हूँ ना। तो हमारे पास a का मान पता चल गया 9/4, ठीक है। अब देखो, a का मान मेरे पास कितना चला, 9/4। हमने प्राचलिक रूप में समीकरण क्या होता है बताओ, at² और 2at। इसका मान मैंने क्या लिखा, a का मान तो मैंने 9/4 लिख दिया, t² बराबर इसका मान लिख दिया प्लस का 4, और 2a का मान मैंने क्या लिख दिया, 9/4, और t लिख दिया बराबर हो जाएगा माइनस का 6, 4 हो जाएगा बराबर माइनस का 6, ठीक है। और ये 4 इधर गुणा कर दिया तो t² बराबर 16/9, यानी t का मान हो जाएगा 4/3। अब देखो, यहाँ पर हम लोग t का मान निकालेंगे तो यहाँ से t का मान कितना, 2 आ गया, तो यहाँ से t का मान हो जाएगा माइनस के 12/9, यानी t का मान 4×3 12, 4/3 हो जाएगा, ओके। यानी t का मान मेरे पास एक तो माइनस का 4/2, 9 3 निकल गया, इसमें प्लस माइनस 2 भी निकलते हैं, ठीक है। t² हटते हैं तो ये दोनों ही हो सकते हैं। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों में है, वो आ रहा है माइनस के 4/2, अतः t का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, अतः t का मान हो जाएगा माइनस की 4/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किसका काम करेगा, प्राचल का काम करेगा, ओके। इस टाइप से अपन प्राचल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राचल का मतलब ये चलता रहता है, इस जैसे
आप मान के चलो, ये अगर आपके पास कोई ऐसा आपके पास परवलय है, तो इस पर स्थित सभी पॉइंटों पर स्थित कोई भी पॉइंट हो उसको मान लेते हैं। तो उसको मानने का तरीका होता है 80 स्क्वायर और 280। ओके, वो होता है प्राचल। ओके डी स्टूडेंट्स, आगे अब इस टाइप के अगर कोई प्रश्न आ जाए, देखो उस परवलय का समीकरण आपको शीर्ष और नाभि दे रखे हैं, तब आपको समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये बाई ऑप्शन से किए जाते हैं प्रश्न। आपको देखो, आप देखो ये प्रश्न है, जीरो किस में आ रहा है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो आ रहे हैं, राइट बात है। अगर वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है, राइट बात है ना, इस एक्स अक्ष पर है। दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, नाभि भी पॉजिटिव आ रही है, शीर्ष भी पॉजिटिव आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का उसका ग्राफ बनेगा। इस टाइप का, राइट। अब देखो शीर्ष क्या है इसका 2,0, नाभि क्या है इसका 5,0। शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी क्या हो जाती है? ए का मान कितना आया? 3, जिसमें ए का मान 3 है वो राइट हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 4 × 3 हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। इस टाइप से अपन को प्रश्न करने होते हैं, बाई ऑप्शन से किए जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। मेथड से करने जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगला है प्रश्न, तो उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसके आपको दे रखे हैं शीर्ष दे रखे और नाभि दे रखी है। शीर्ष कितनी दे रखी है बताओ? शीर्ष आपको दे रखी है 2,1, नाभि दे रखी है 2,5, ठीक है। उस परवलय का समीकरण निकालना है, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा। पहला समीकरण देखो, मेरे एक चीज़ बताओ, चेंज कौन सा नहीं हो रहा है? एक्स वाले चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो द्विघात समीकरण बनेगा वो एक्स का बनेगा। समझ में आ रही बात? इसमें देखो चेंज कौन सा नहीं हो रहा? वाई, यानी जो द्विघात समीकरण बना तो वो किसका बना? वाई का। चेंज कौन नहीं हो रहा है? एक्स। द्विघात समीकरण किसका बनेगा? एक्स का। एक्स का बनेगा, तो जिसमें एक्स का द्विघात समीकरण है वो राइट हो जाएगा। ये आंसर होगा, ठीक है। अब बाई ऑप्शन से अपन ऑप्शन से प्रश्न की तरफ चलना है। इसका अपन बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। एक्स ए स्क्वायर माइनस 2a का मान 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 20 इक्वल टू 0। सोल्व किया तो हमारे पास क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस का 4, 24 हो जाएगा, अरे प्लस का 4 माइनस 20 हो जाएगा, प्लस का 16y हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या आया? 16y माइनस 16 हो जाएगा। 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 बच गया। इसको ढंग से लिखा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4a का मान भी 4 हो जाएगा, y माइनस 1 का ये इस टाइप का बना। तो यहाँ पर a का मान 4 आ रहा है, तो इनके बीच की देखो इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो भी 4 ही आ रही है, बिल्कुल राइट बात है। और x का मान x माइनस 2 और y माइनस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। x माइनस 2 एंड x बराबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अपन को एक बार पता लगाना है, प्रश्नों को चलते ही पता लग जाना चाहिए अपन को प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपने इसको, ठीक है। अगला हमारे पास आगे चलते हैं अपन अगले पायदान की तरफ। तो हमारे नाभीय गुण के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले नाभीय दूरी दे रखी है, वो कितनी है हमारे पास? कोई एक परवलय आपको नाभीय दूरी कैसे निकालते हैं? कौन सी दूरी? नाभीय दूरी। देखो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर पहले। परवलय का नाभीय गुण, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। अब देखो नाभीय गुण के ऊपर बात करेंगे। देखो पहला हमारे पास पहले क्या लिखा है? परवलय का नाभीय गुण। परवलय का नाभीय गुण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला परवलय का समीकरण आपको क्या दे रखा है? हमारे पास परवलय का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, राइट।
इस परवलय पर स्थित किसी बिंदु P की नाभीय दूरी कितनी होती है? परवलय के स्थित परवलय पर स्थित किसी बिंदु P की नाभीय दूरी होती है x प्लस ए। ओके, दूसरा हमारे पास है परवलय का इक्वेशन। हमारे पास क्या है? परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। परवलय पर स्थित किसी बिंदु P की नाभीय दूरी वो होती है y प्लस ए। जिसकी पावर 1 हो उसमें a जोड़ देना, राइट। नाभीय दूरी पर इन दोनों को जोड़ो, नाभीय दूरी पर इन दोनों को जोड़ो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, समझे बात को। अब देखो एक प्रश्न है, उसको पहले समझ लेते हैं कि परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी नाभीय दूरी चार है। नाभीय दूरी 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो y स्क्वायर बराबर 8x, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4ax। a का मान मेरे पास कितना आया? a का मान यहाँ से कंपेयर करा तो 2 आ गया। ओके, y स्क्वायर बराबर 8x, a का मान 2 आ गया। अब नाभीय दूरी मैंने आपको बताया, उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं 2 + -4। ये कैसे आया? ये ऑप्शन में दे रखे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि नाभीय दूरी में क्या करना है, आपको इनकी दूरियों का योगफल कितना आना चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। x का मान क्या रखें कि जोड़ इनमें 4 आ जाए, तो 2 ये रखेंगे तब आएगा, सीधी सी बात है। और ये 4 ± कैसे आया? अगर 4 ± के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इसका मान कैसे आया, तो अपन देखें तो देखो a का मान मेरे पास कितना आया? 2, यानी जो नाभीय दूरी है वो होती है x + a बराबर, हमारे को 4 दे रखे तो x का मान 2 निकल गया, राइट। x का मान 2 निकल गया ना, तो y का मान तो इसी परवलय के ऊपर स्थित होगा वो पॉइंट। तो y का मान कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 8 × 2, 8 2 = 16 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा +-4। ये पड़ा, समझ में आया कि नहीं बात? अगला देखो, परवलय की द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराबोला। देखो अगला हेडिंग लगा हुआ, नाभि परवलय की द्विकोटि। सबसे पहले हम लोग समझेंगे तो परवलय की द्विकोटि होती है ना, एक्चुअली ये होती क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ये इसका डायग्राम बना देते हैं। इस टाइप का डायग्राम बना दिया। ऐसा कोई परवलय है, राइट है बात। द्विकोटि के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो आर्बिट्री अपन कोई भी कोफिशिएंट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा 80² और 280। इधर की तरफ माने तो यहाँ पर भी 80² हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 280, राइट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है ना, वो होती है लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। अगर यहाँ पर अगर इसको 2l लंबाई का मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई को l बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को भी l बोलते हैं, राइट बात। तो टोटल लंबाई हमारे पास 2l हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो
ये पॉइंट होता है, ये इसका शीर्ष होता है, उसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0। ठीक है। अब देखो आपको द्विकोटि क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखा देता हूँ, जो आपको, ताकि आपको पता लगे कि द्विकोटि एक्चुअली होती क्या है। द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये द्विकोटि क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? देखो अगर आपको द्विकोटि का पता लगाना है तो सबसे पहले मैं ये से लिखूंगा, परवलय की अक्ष के लंबवत सीमा द्विकोटि कहलाती है। परवलय की अक्ष के लंबवत होती है ना, यानी वो जो परवलय है इसके अक्ष के लंबवत होती है ना, वो होती है इसकी द्विकोटि। राइट बात। यानी लांबी, अब कोई पूछे कि परवलय की द्विकोटि क्या होती है तो यहाँ लिख देंगे परवलय की द्विकोटि, परवलय की द्विकोटि उसकी नाभिलंब होती है। क्या होती है? नाभिलंब होती है। तो परवलय की द्विकोटि उसकी नाभिलंब होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपको यदि ये कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट्स और नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता लगा दे, तो अगर ऊपर वाला कोऑर्डिनेट्स देखो, ये द्विकोटि की लंबाई कितनी है 2l, राइट। अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, मैं ये कितनी लंबाई, ये अगर l लंबाई का है तो यहाँ तक मैं इसका मतलब 2at का मान मेरे पास कितना आया, 2at का मान मेरे पास कितना है l, यानी ये जो लंबाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये l लंबाई का हो जाएगा और यहाँ पर -l लंबाई का हो जाएगा, राइट। अब देखो इसका मान l लंबाई का है और t का मान मेरे पास कितना आया l/2a, तो at² का मान कितना आया मेरे पास, at का स्क्वायर हो जाएगा a का a, t का स्क्वायर मतलब l²/4a², 4 से 4 कट जाएगा, 4 तो है नहीं ना, a से a कट जाएगा तो l²/4a आ जाएगा, l²/4a, यानी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा l²/4a इधर भी हो जाएगा और l²/4a इधर भी हो जाएगा। यानी x के कोऑर्डिनेट्स में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था तो मैंने l²/4a सेम का सेम लिख दिया। इसका मतलब आप ये इस टाइप से आप दिमाग लगा सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास कभी भी मान आए तो जो द्विकोटि के निर्देशांक पूछे तो इस टाइप से अपन लगा सकते हैं कि l²/4a और l, ऐसे समझ में नहीं आया तो 2at को l मान लेना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक प्रश्न है कि हमारे पास एक प्रश्न है कि परवलय का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास y² = 4x, इसके द्विकोटि के निर्देशांक आपको पता लगाने हैं। डियर स्टूडेंट्स ये इसका चित्र कैसा बनेगा, कुछ ऐसा चित्र बनेगा, राइट बात। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिले हुए हैं, कितने मिले हुए डियर स्टूडेंट्स, l का मान पता लगाना है तो l इनके दोनों के बीच की दूरी होती है और वो हमारे पास यहाँ पर कितने काम करेगा, हमारे पास l बराबर क्या होते हैं 2a, 4a होता है l बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक 4a हो जाएगी तो a का मान यहाँ पर मेरे पास कितना है 1, तो यहाँ पर l का मान कितना हमारे पास हो जाएगा 4। सही बात है ना, 4 ही तो हो गया ना। अगर ये l का मान 4 है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा -4। l का मान -4 है तो दूसरा क्या होता है l²/4a, l² मतलब 4 का 16 हो जाएगा, 4a का मतलब 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 4 टाइम्स गया और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स चला गया। ये आया 4 - 4, ये भी हमारे पास 4 + 4 आ जाएगा और एक हो जाएगा 4 - 4। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये द्विकोटि के निर्देशांक हमें से प्राप्त हो गई। इस टाइप से अपन द्विकोटि के निर्देशांक को प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। आगे की तरफ हमारे पास
जो रहेगा वो रहेगा फोकल कोड ऑफ पाराबोला, यानी परवलय की नाभीय जीवा। सबसे पहले ये इसके बारे में समझेंगे, तो आपको इसका लिखना है फोकल कोड ऑफ ए पाराबोला, परवलय की नाभीय जीवा। नाभीय जीवा क्या होती है? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो नाभीय जीवा होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, नाभीय जीवा कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा का पूरा आपको मैं इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूं, ताकि आप कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, आपको इस टाइप से एक परवलय बनाया हुआ है, राइट। इसके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं 80² और 280, कोई दिक्कत बोलो। और दूसरा कोऑर्डिनेट में मान लेते, चलो परवलय इस टाइप का बनाया हुआ है, इस टाइप से, ये भी अक्ष भी ऐसे है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको सही नहीं बनाया। तो इसके दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, मैं चलो इस टाइप, हाँ, तो इसको 1 मान लो ना, तो अलग अलग हो जाएगा। परवलय पर एक बिंदु के निर्देशांक है 80² 280 11 है, दूसरा हो जाएगा 82 का स्क्वायर 282, दूसरा निर्देशांक हो जाएगा। दूसरे को Q बोलते हैं और पहले को P बोलते हैं। ओके, अब देखो, आपको कभी भी पता लगाना है कि यहाँ पर ये जो परवलय है, इसका जो ये यहाँ पर पॉइंट होता है S, उसे क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0 सदैव, ठीक है। ये पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि इस नाभि से गुजरे, लेकिन इस नाभि के ऊपर अगर मैं लंबवत लाइन खींच लूँ तो वो लंबवत लाइन नाभि लंब कहलाएगी। उसका मान हमेशा फिक्स होता है 4a। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं इस परवलय के ऊपर। इस परवलय का एक सिरा मैंने मान लिया 80² 280, दूसरा ये मान लिया। अब अगर आपने इस टाइप्स के सिरे माने हैं, तो यदि इसके जो यहाँ पर अपन पता लगाएं, तो नाभीय जीवा आपको ज्ञात करनी है। नाभीय जीवा इस टाइप से पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर जो T1 और T2 का गुणनफल है वो सदैव -1 लेना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब आपको PQ के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी, नाभीय जीवा की लंबाई। PQ डिस्टेंस है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से अंडरवुड में इसके कोऑर्डिनेट्स में से ये घटा दिया, तो 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 282 माइनस 281, इसका होल स्क्वायर ले लिया, राइट। बात सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फिर एक काम कर देना है आपको, इसका होल स्क्वायरिंग मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा हमारे पास? जब मैं इसको सोल्व करके बता दूँ आपको, तो देखो, अंडरवुड में a स्क्वायर एक मान T1 माइनस T2 कर दो ना, ताकि दिखने में अच्छा रहे। इसको मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो स्क्वायर करेंगे, तो ये इसको मैं T1 माइनस T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर। इसको मैं T1 माइनस T2 लिख सकता हूँ, का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर T1 प्लस T2, T1 माइनस T2, 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 का स्क्वायर। 4a बार ले लिया तो यहाँ ले लिया a बार, T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो T1 माइनस T2, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा ना साथ में,
तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा T1 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस 4a²। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको सोल्व किया तो क्या बचा, T1 माइनस T2 अंडर रूट में T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 2T1 T2 प्लस 4a² राइट। अब देखो, अब मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो मैं आपको इसका अगर पॉजिटिव में मान लाना चाहूँ प्लस में, तो मैं कैसे करूँगा, तो देखो 4a² यहाँ पर पड़ा है, अच्छा है, इसको तो बाहर लेना ना, तो 4 रहेगा केवल। ठीक है, इसको मैं लाना चाहूँ तो क्या करेगा, T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। T2 का मान -1 है तो ये प्लस का 2 बचेगा ना, अरे माइनस का 2 तो प्लस का 2 बचेगा भाई, प्लस का यहाँ प्लस का 2 बचेगा ना, 4 2 प्लस 6 हो जाएगा भाई, इसका मान प्लस हो जाएगा ना, T1 T2 का मान 1 है तो प्लस 6 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सही ढंग से लिखना चाहूँ तो T1 माइनस T2, इसको वापस होल स्क्वायर बनाता हूँ, 1T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, तो 2T1 T2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस में और बचेगा ना, तो यहाँ पर वापस अगर मैं होल स्क्वायर T1 प्लस T2 का बनाना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास माइनस चलेगा, तो यहाँ पर +4 रह जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इस टाइप की वैल्यू रह जाएगी। तो डायरेक्टली आपको ये लर्न करना है कि अरे यहाँ पर -12 का तो प्लस रहेगा ना, मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो रही है, यहाँ प्लस बच जाएगा ना, फिर देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दी, यहाँ प्लस बचेगा तो अब T1 माइनस T1 T2 का मान कितना हो सकता है, ये बचेगा ना, ये यहाँ तक ही करना था केवल, ये आ गया हमारे पास, ये सॉरी मैंने थोड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर जो PQ की लेंथ आई वो मेरे पास आ जाएगी 8T1 माइनस T2 अंडर रूट में T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बच गया। अब देखो इसका वापस होल स्क्वायर खोलूँगा तो PQ का मान कितना मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब T1 T2 को मैं मान लूँगा -1, ठीक है। अब T1 T2 को मैं -1 मान लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2, इसका मान T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 2T1 T2 प्लस 4 T1 T2 का मान -1 बचेगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ना यहाँ पर 2 प्लस का, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ PQ बराबर T1 माइनस T2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, ठीक है, 2 इंटू माइनस T1 T2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका होल स्क्वायर किसका बन जाएगा PQ में, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होल स्क्वायर इधर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर होल स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा।